2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में 3 ऐसे बड़े मुद्दे जो नीतीश कुमार पर भारी पड़ सकते हैं। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव तो 2025 में होना है, लेकिन उसकी तैयारी तमाम पार्टियों ने अभी से ही शुरू कर दी है। जहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी यात्रा पर निकले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। लेकिन बिहार विधानसभा के चुनाव में 3 ऐसे बड़े मुद्दे जो नीतीश कुमार की पार्टी को पटखनी दे सकते हैं। आइए आपको बताएंगे वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिसमें लोगों के अंदर गुस्सा भरा हुआ है। विधानसभा चुनाव में अभी करीब 1 साल का वक्त, सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी में एक तरह से लग गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार की यात्रा पर है, तो कुछ ही दिनों में उपेंद्र कुशवाहा भी दौरे पर निकलने वाले हैं। संवाद कार्यक्रम के तहत यात्रा पर निकले तेजस्वी यादव न सिर्फ सरकार को घेर रहे हैं, बल्कि अभी से चुनावी वादे भी कर रहे हैं। कहा है कि उनकी सरकार बनती है तो प्रदेश में 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी जाएगी। इसके साथ ही वो जमीन सर्वे को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। उधर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी मैदान में है और वादा किया है कि सरकार बनती है तो 1 घंटे में शराबबंदी खत्म कर देंगे। ऐसे में सवाल है कि लैंड, वाइन और स्मार्ट मीटर यानी कि LWS का फैक्टर नीतीश कुमार के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा। बिहार में 20 अगस्त से जमीन का सर्वे हो रहा है। बिहार में जमीन सर्वे एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बीजेपी के ही कई नेताओं ने भूमि सर्वेक्षण को लेकर विरोध जताया है। बीते रविवार को तेजस्वी यादव ने कहा कि जमीन सर्वे अभी भ्रष्टाचार बढ़ा है। स्मार्ट बिजली के मीटर में भ्रष्टाचार हो रहा है। बिजली महंगी हो गई है, इसकी खबर लेने वाला सरकार में कोई नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में अपराध सीमा चरम पर है। ब्लॉक या थाने चले जाइए, किसी का भी काम नहीं होता। पुलिस का एक काम बच गया है, शराबबंदी में पैसा वसूली करना। बिहार में जो इन दिनों 3 मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा जा रहा है, इस पर राजनीतिक विश्लेषक का कहना है कि निश्चित तौर पर जिस तरह से चुनाव में 1 साल बचा हुआ है और अभी जमीन सर्वे का काम जिस तरह से चल रहा है, उससे लोगों में आक्रोश की स्थिति है। ये नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी दिख रही है कि जमीन सर्वे से कई लोगों में नाराजगी है। कुछ लोग खुश हैं, लेकिन जो लोग बाहर रह रहे हैं उन्हें परेशानी हो रही है। कई लोगों के पास सही ढंग से कागजात नहीं है। बिहार सरकार के जो पदाधिकारी हैं वो सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। किसी की जमीन किसी के नाम पर करने वाले अंचलाधिकारी या कर्मचारी भी जमीन सर्वे में वही काम कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर को लेकर राजनीतिक विश्लेषज्ञ कहते हैं कि बिजली मीटर को भी एक बड़ा मुद्दा माना है। बिजली की समस्या भी बिहार में तेजी से बढ़ रही है और उसको लेकर भी प्रदेश के लोगों में आक्रोश है। स्मार्ट मीटर के बिजली बिल से लोग परेशान हैं और विपक्ष इसका फायदा उठाने में लगा है। तेजस्वी यादव ने अपनी सरकार आने पर 200 यूनिट बिजली फ्री करने का भी ऐलान कर दिया है। ऐसे में अगर समय रहते सरकार इस पर कदम नहीं उठाती है तो तेजस्वी यादव का यह ऐलान भारी पड़ सकता है। उनका कहना है कि बिहार में एक और मुद्दा है शराबबंदी का, जिसे सरकार आने पर खत्म करने का ऐलान कर प्रशांत किशोर ने टेंशन दे दी है। हालांकि चुनाव में कितना असर पड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 में होना है, लेकिन चुनाव की तैयारियों में बिहार की पार्टियां अभी से ही जुट गई है और इसी कड़ी में नीतीश कुमार के 3 बड़े फैसले, जिस पर नीतीश कुमार खुद 2025 में उनकी पार्टी को घेरा जा सकता है। जनता में नीतीश कुमार की सरकार को लेकर आक्रोश देखा जा सकता है। वो यही 3 मुद्दे हैं, जहां स्मार्ट मीटर, शराबबंदी, इन सर्वे को लेकर आम जनता में आक्रोश देखा जा रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज फॉर नेशन।